हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी की बातें। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं युग्लिना में रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने युग्लिना के लोकोमोशन, उसके जनरल बॉडी प्लान और सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में पहले से बात की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट युग्लिना के जनरल बॉडी प्लान से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी रहेगी। Now, before we move on to reproduction in Euglena specifically, let's have a look on general reproduction, that what is the reproduction and what are its types. So in simple words, reproduction is a process by which a new offspring or progeny is produced by their parents, and this reproduction is one of the major fundamental processes in living world. In biological world, there are majorly two types of reproduction. The first one is asexual reproduction, where fusion of gametes does not take place, while the other one is sexual reproduction, where gametic fusion takes place. प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो एक फंडामेंटल प्रोसेस है जीवित जगत में। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, जैसे कि ग्रोथ हो गई, ये सभी एक जीवित जगत के कुछ फंडामेंटल प्रोसेस में से एक है। उसी तरह से प्रजनन भी एक आधारभूत प्रक्रिया है जीवित जगत की। तो अगर सिंपल शब्दों में प्रजनन को समझाना चाहें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसी नई संततियों की उत्पत्ति करता है उसे हम प्रजनन कहते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में मोटे तौर पर प्रजनन दो तरह का देखा जाता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक प्रजनन, जहाँ पर गैमीट का निर्माण नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और ना ही युग्मकों का संयुग्मन होता है। जबकि दूसरा प्रकार होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक प्रजनन, जहाँ पर पहले युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और फिर उन युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा नई संतति का जो है प्रोडक्शन होता है, नई संतति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से ये बात थी एक मोटे तौर पर रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं स्पेसिफिकली युग्लिना के बारे में कि युग्लिना में प्रजनन किस तरह से होता है। हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन युग्लिना? In Euglena, sexual mode of reproduction is totally absent. Euglena reproduce asexually. That means a single individual is capable of producing new offsprings. In Euglena, binary fission is the major mode of reproduction, and this binary fission usually takes place by two ways. युग्लिना के केस में लैंगिक प्रजनन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ही युग्लिना में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, और ये जो अलैंगिक जनन है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है या द्विविखंडन के द्वारा होता है। और ये जो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है ये दो तरीके से होती है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बेसिकली प्रक्रिया सिर्फ एक ही रहती है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा ही युग्लिना में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में लगातार जो है द्विविखंडन की प्रक्रियाएं होती रहती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में सिर्फ एक बार द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है। इसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है ये भी दो तरह से हो सकता है, या तो युग्लिना फ्री फॉर्म में ही जो है डिवाइड कर जाता है, या फिर युग्लिना डिवाइड होने से ठीक पहले अपने चारों तरफ एक कवरिंग का निर्माण कर लेता है, और जब ये कवरिंग के अंदर द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है तो इसे हम एनसिस्टेड स्टेट में द्विविखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं थोड़े से डिटेल में कि ये क्या प्रक्रिया होती है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन द युग्लिना टेंड टू डिवाइड इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स through a simple binary fission on its longitudinal axis. When favorable conditions of water, temperature and food prevails, Euglena undergo binary fission. The process of division starts from its anterior end. जब युग्लिना को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है पानी की, टेम्परेचर की और आसपास खाने का जो सामान होता है वो उपयुक्त मात्रा में होता है, तो उस कंडीशन में युग्लिना रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन के दौरान ये युग्लिना शरीर के अग्र हिस्से से डिवाइड करना शुरू करता है और
पीछे वाले हिस्से तक डिवाइड होता जाता है, यानी कि शरीर के मध्य में से बीचों बीच से आगे वाले हिस्से से एक खांच निकलती है और ये खांच आगे वाले हिस्से से होकर पीछे वाले हिस्से तक बढ़ती जाती है और फाइनली ये युग्लिना दो नए डॉटर युग्लिना में डिवाइड हो जाता है और इस प्रक्रिया को लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं, या हिंदी में कहें तो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर फिगर में भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और जैसा कि इसका नाम बता रहा है, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। द्विविखंडन मतलब शरीर का दो हिस्सों में टूट जाना, अनुदैर्ध्य का मतलब शरीर के समानांतर जो शरीर का एक्सिस है उसके बीचों बीच से शरीर का दो हिस्सों में अलग हो जाना द्विविखंडन की प्रक्रिया कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस मूव्स from center towards the anterior end of the body. When the nucleus lies just beneath the base of flagella, it starts dividing by simple mitotic division. During the nuclear division, the nuclear membrane remains intact. When the nuclear division takes place, the other anterior parts of the body such as stigma, flagella, blepharoplast, cytostome, cytopharynx, reservoir, contractile vacuole, chromatophores and paramylon bodies also divide simultaneously. युग्लिना के शरीर में हमने जब इसके जनरल बॉडी प्लान की बात करी थी तब हमने देखा था कि इसका जो केंद्रक होता है वो सामान्य अवस्था में शरीर के बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित रहता है, कोशिका के मध्य हिस्से में उपस्थित रहता है। लेकिन जब युग्लिना को डिवीजन करना होता है तो सबसे पहले ये जो केंद्रक होता है ये शरीर के मध्य भाग से आगे की तरफ एंटीरियर रीजन में ब्लेफेरोप्लास्ट के ठीक नीचे जाकर उपस्थित हो जाता है। उसके बाद में इसका केंद्रक सिंपल समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होता है। जब ये डिवाइड होता है न्यूक्लियस, तब इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल इंटैक्ट होती है, बिल्कुल सामान्य रूप से बनी रहती है, गायब नहीं होती है। और इस न्यूक्लियस की डिवीजन के साथ ही शरीर के अग्रभाग के जितने भी हिस्से होते हैं जैसे कि साइटोफेरिंग्स हो गया, साइटोस्टोम हो गया, फ्लैजिला, ब्लेफेरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और क्रोमेटोफोर जो इसके शरीर में पाए जाते हैं, ये सब भी इसी के साथ में द्विगुणित होना शुरू हो जाते हैं ताकि जब द्विगुणन की प्रक्रिया पूरी हो तो दोनों पुत्री कोशिकाओं के पास में सभी कोशिकांग पूरी तरह से उपस्थित हों। तो ये इसके डिवीजन का पहला स्टेप होता है जब न्यूक्लियस शरीर के अग्र हिस्से में जाता है और डिवाइड होना शुरू होता है और न्यूक्लियस के साथ ही शरीर के अग्र हिस्से के जितने भी कोशिकांग होते हैं वो भी द्विगुणित होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसा हमने बताया था कि सिंपल समसूत्री विभाजन के जैसा ही डिवीजन होता है, तो समसूत्री विभाजन में जो चार अवस्थाएं होती है बिल्कुल वही चार अवस्थाएं यहाँ पर भी पाई जाती है। Here in binary fission, 4 stages of mitosis occurs. In the prophase, first stage of the division, all the nucleoli fuse together and form a single nucleolar body. The chromosome also splits longitudinally and फॉर्म्स टू क्रोमेटिड। तो सबसे पहली समसूत्री विभाजन की जो अवस्था होती है प्रोफेज होती है, जहाँ पर जो है जितनी भी केंद्रिकाएं होती है केंद्रक के अंदर वो सारी की सारी केंद्रिकाएं मिलकर एक सिंगल जो है केंद्रिका का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चार केंद्रिकाएं उपस्थित हैं, जबकि इस वाले डायग्राम में ये एक सिंगल केंद्रिका का निर्माण हो चुका है। तो ये जो जितनी भी केंद्रिकाएं केंद्रक में उपस्थित होती हैं वो सभी मिलकर एक बड़ी केंद्रिका का निर्माण कर लेती हैं और इसी के साथ में जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी जो है द्विगुणित हो जाते हैं और डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, द्विगुणित होकर एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। During metaphase stage, the pair of chromatid attaches with the spindle fibers in longitudinal plane. In anaphase, the chromatid starts moving towards their respective opposite pole. The nuclear membrane begins to constrict longitudinally. The nuclear body also elongates transversely and constricts in the middle to form almost equal two daughter nucleoli. जो सेकेंड स्टेज होती है समसूत्री विभाजन की मेटाफेज, उसके दौरान जो दो क्रोमोसोम जो द्विगुणित हुए थे वो अपने अपने पोल्स पे सेट हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर विपरीत दिशा में जाने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट शुरू होता है तब उसी समय केंद्रक की जो झिल्ली होती है, केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होती है वो बीच में से संकुचित होने शुरू हो जाती है और इसका ये संकुचन जो होता है वो भी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन पर ही होता है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर जो है केंद्रक की झिल्ली जो है संकुचित होना शुरू हो जाती है, जिससे दो भागों में टूटता हुआ केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहता है। इसी के साथ में जो केंद्रिका, एक बड़ी जो केंद्रिका बनी थी वो भी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है ताकि दो नए केंद्रक पूरी तरह से बन सकें।
In the telophase stage, two daughter nuclei can be seen clearly, and this nuclear division is followed by cytokinesis. A longitudinal furrow appears at the anterior end of the body, which progresses towards the posterior end. Thus, this furrow divides the whole body of Euglena into two daughter individuals. फाइनली जब टीलोफेज आती है तो दो पूरी तरह से अलग अलग केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। इसी के साथ शरीर के अग्र हिस्से से जो संकुचन की खांच शुरू हुई थी वो पीछे वाले हिस्से तक बढ़ती जाती है और दो पुत्री युग्लिना कोशिकाएं प्राप्त होती है। तो सबसे पहले केंद्रक का पूरी तरह से डिवीजन जब हो जाता है तो उसी के पीछे कोशिका द्रव्य का डिवीजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य के डिवीजन के दौरान सारे के सारे कोशिकांग जो हैं वो दो अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं। एक जो डिवीजन की जो खांच होती है वो आगे वाले हिस्से से पीछे की तरफ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वो पीछे बढ़ती जाती है दो अलग अलग युग्लिना की पुत्री कोशिकाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बन जाती है और फाइनली ये दोनों पुत्री कोशिकाएं पूरी तरह से अलग होकर दो नए इंडिविजुअल के रूप में अपना जीवन शुरू करती हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया थी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन की। अब हम देख लेते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी जो फिजन है इसकी एक और प्रक्रिया पाई जाती है युग्लिना की कुछ स्पीशीज़ में, विच इज़ नोन एज longitudinally binary fission in encysted state. In some species of Euglena, this whole process of longitudinal binary fission takes place in an encystment. In this process, Euglena stops swimming and loses its flagellum. With this, it starts secreting a mucilage covering around itself, and then it starts dividing. The cyst is secreted by muciferous bodies. तो इस प्रक्रिया में कुछ भी अलग नहीं होता है, वही द्विविखंडन की प्रक्रिया ही होती है। बस एक चीज़ अलग होती है, वो ये होती है कि द्विविखंडन की प्रक्रिया से ठीक पहले युग्लिना अपने चारों तरफ एक कवरिंग का निर्माण कर लेता है और ये जो कवरिंग का निर्माण होता है इसको सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो है वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और इस म्यूसिलेज का स्रावण जो है युग्लिना की कोशिका में उपस्थित म्यूसिफेरस बॉडीज़ नाम की छोटी छोटी कणिकाएं होती है, ये अपने चारों तरफ म्यूसिलेज का जो है सिक्रीशन करती है, उसका स्रावण करती है। इस वजह से युग्लिना में सिस्ट का एक फॉर्मेशन हो जाता है। इस सिस्ट के बनने से ठीक पहले युग्लिना अपना फ्लैजिला हटा देता है, नॉन मोटाइल हो जाता है, यानी कि उसमें लोकोमोशन की प्रक्रिया बंद हो जाती है पूरी तरह से। उसके बाद में म्यूसिफेरस बॉडीज़ अपने चारों तरफ एक कवरिंग का निर्माण कर देती है और इस कवरिंग को सिस्ट कहते हैं। अब क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर द्विविखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है जो ठीक पहले बताए गए तरीके से ही होती है। अब क्योंकि ये सिस्ट के अंदर पूरा के पूरा प्रोसीजर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन एनसिस्टेड स्टेट कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन एंड पामेला स्टेज की। This type of fission occur in encysted condition. During this process, the animal stops active movement, the flagellum is thrown off and Euglena become rounded. It embeds itself in an extensive thick and mucilaginous covering which is known as cyst. तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन भी बिल्कुल द्विविखंडन जैसी ही प्रक्रिया होती है, बस उससे पहले द्विविखंडन से पहले युग्लिना जो है अपना फ्लैजिला छोड़ देता है, हटा देता है, राउंड शेप का हो जाता है। राउंड शेप का होने के बाद म्यूसिफेरस बॉडीज़ अपने इसके चारों तरफ एक कवरिंग का निर्माण कर देती है, एनसिस्टमेंट का निर्माण कर देती है। उसके बाद में सिर्फ एक बार द्विविखंडन की प्रक्रिया ना होकर लगातार द्विविखंडन की प्रक्रियाएं होती जाती हैं। तो लगातार द्विविखंडन की प्रक्रियाएं होने की वजह से एक ही सिस्ट के अंदर 2 से ज़्यादा युग्लिना स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं और ये जो 2 से ज़्यादा युग्लिना एक सिस्ट में पाए जाते हैं, इस जो स्टेज होती है ये वाली, इस स्टेज को पामेला स्टेज कहा जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा ही युग्लिना जो है डिवाइड हुआ है, बस उसने अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाई है और इस कवरिंग में वो एक से ज़्यादा बार लगातार डिवीजन करता जा रहा है। इस वजह से एक ही एनसिस्टमेंट के अंदर 2 से ज़्यादा युग्लिना छोटे छोटे देखे जाते हैं और इस स्टेज को पामेला स्टेज कहते हैं। जैसा इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साथ 8 युग्लिना को देखा जा सकता है। लगभग 16 से 20 युग्लिना एक एनसिस्टमेंट के अंदर देखे जाते हैं और इस कंडीशन को पामेला स्टेज कहते हैं और इस तरह के डिवीजन को मल्टीपल डिवीजन कहते हैं। जब एक बार डिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ये जितनी भी पुत्री युग्लिना कोशिकाएं होती हैं ये अपने अपने फ्लैजिला फिर से डेवलप कर लेती हैं और फ्लैजिला के डेवलप होते ही ये सब इस एनसिस्टमेंट को छोड़कर अलग अलग इंडिविजुअल के रूप में जीवन शुरू कर देती हैं।
तो इस तरह से ये थी बात यूग्लिना में रिप्रोडक्शन की। एक बार समरी में हम फिर से देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। इन यूग्लिना ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. Euglena reproduce through a process of longitudinal binary fission. The division starts from the anterior end of the body and runs towards the posterior end. Thus, the division takes place on longitudinal axis of the body. The division results in the formation of two daughter euglena. Sometimes this binary fission takes place inside a cyst, and this is known as longitudinal binary fission in encysted state. During cyst formation, it sheds off its flagella and becomes non-motile. In this condition, it secretes a mucilaginous covering and divides motile. In multiple fission state, the euglena secretes mucilaginous covering and divides multiple time. In this case, around 16 to 20 daughter euglena can be seen in single cyst, and this condition is known as Pamela stage. Later on, all these daughter euglena develops their own flagella and becomes free. तो यूग्लिना में रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल तरीके से ही होता है, यानी कि सिर्फ अलैंगिक जनन पाया जाता है। ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के द्वारा पूरी होती है। अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के दौरान सबसे पहले केंद्रक कोश जो है यूग्लिना कोशिका के अग्र हिस्से की तरफ चला जाता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होता है। जब केंद्रक डिवाइड होता है तो उसी के साथ ही कोशिकांग जितने भी होते हैं, जैसे कि ब्लेफेरोप्लास्ट हो गया, फ्लैजिला हो गया, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंक्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सभी भी द्विगुणित होते हैं। एक बार जैसे ही केंद्रक का डिवीजन पूरा हो जाता है, कोशिका द्रव्य का डिवीजन शुरू होता है। शरीर के अग्र हिस्से से डिवीजन की खांच पीछे वाले हिस्से तक लगातार चलती रहती है और शरीर के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर ये डिवीजन होता है, इसीलिए इसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहते हैं। तो इस तरीके से यूग्लिना फाइनली दो पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। यूग्लिना की कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं अपने डिवीजन की ये पूरी प्रक्रिया एक कवरिंग के अंदर करती है, इसलिए उसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन एनसिस्टेड स्टेट कहा जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि यूग्लिना जब कवरिंग के अंदर डिवाइड होता है तो वो सिर्फ एक बार डिवाइड ना होकर कई बार लगातार द्विगुणन की प्रक्रिया करता है, और ऐसा करने की वजह से एक एनसिस्टमेंट के अंदर लगभग 16 से 20 पुत्री यूग्लिना कोशिकाएं देखी जाती है। इस स्टेज को पामेला स्टेज कहा जाता है। एक बार जब डिवीजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो यूग्लिना फिर से अपना फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं और ये पुत्री यूग्लिना जो हैं नई इंडिविजुअल यूग्लिना के रूप में अपना जीवन शुरू कर देते हैं। तो ये थी कहानी यूग्लिना में रिप्रोडक्शन की। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ मिलती रहे। थैंक यू।